क्या ईश्वर हमारे साथ भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं को जानता है, या फिर वो ये जानता है कि कल हम क्या करने वाले हैं? आइए विचार करते हैं। भविष्य की किसी भी घटना को ईश्वर जानता है या नहीं? वैदिक सिद्धांतों के अनुसार बिल्कुल नहीं। अगर वह हमारे भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को जानता है तो उस घटना का फल उसने पहले से ही निर्धारित किया है, अर्थात फल व्यवस्था उसने कर रखी है। यह असंभव बात है जो न्यायकारी सर्वज्ञ ईश्वर नहीं कर सकता। जीवात्मा करता है, अर्थात कर्म करने की स्वतंत्रता जीवात्मा के पास है। वह धर्मात्मा उस स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं डाल सकता, इसलिए कर्म करने के पश्चात ही फल व्यवस्था हो सकती है, पहले नहीं। स्वतंत्रता में बाधा डालने वाला दोषी होता है और ईश्वर इन अवगुणों से पृथक है। कहने का अर्थ यही है कि जीवात्मा अपनी इच्छानुसार बुद्धि के निर्णय पर ही कर्म करता है, स्वतंत्रता से कर्म करता है। अच्छे कर्म का फल ईश्वर अच्छा ही देता है और बुरे कर्म के दंड भी अवश्य प्रदान करता है। वैदिक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव कर्म करने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, इसलिए तो वह करता है। परमात्मा हमारे किए शुभाशुभ कर्मों का फल भी शुभाशुभ जाति आयु भोग द्वारा प्रदान करता है। कब और कैसे करता है, यह उसी की व्यवस्था है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर हमारा भविष्य नहीं जान सकता। अगर वह त्रिकालदर्शी बनता है तो जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता में बाधक होता है और ईश्वर कभी बाधक नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। वह सदा वर्तमान एक रस रहता है। सर्वज्ञ ईश्वर सदा एक रस होता है, अर्थात उसका ज्ञान पूर्ण है, उसमें न वृद्धि हो सकती है न कमी हो सकती है। वह त्रिकालज्ञ है, अर्थात तीनों कालों में उसका ज्ञान एक रस और पूर्ण रहता है। लोग प्रायः कहते हैं कि परमात्मा त्रिकालदर्शी है, परंतु यह धारणा गलत है। ईश्वर त्रिकालज्ञ है परंतु त्रिकालदर्शी नहीं। ईश्वर अपने सब कार्यों को सर्वज्ञता से जानता है, इसी कारण वह सर्वज्ञ कहलाता है। जीव के कर्मों को वह सर्वज्ञता से जानता है, परंतु जीव के कर्म करने की स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं डालता। जब तक जीव कर्म नहीं करता, ईश्वर फल प्रदान नहीं करता। अतः भविष्य में जब कोई कर्म करेगा तभी ईश्वर का फल व्यवस्था में पराधीन हो जाएगा। सभी जीवों के कर्मों की फल व्यवस्था ईश्वर करता है और कर्मों का फल तुरंत बाद में अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल और जो न होके होवे वह भविष्यकाल कहलाता है। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है? इसलिए परमात्मा का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। भूत भविष्य जीवों के लिए है। हाँ, जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं। जैसी स्वतंत्रता से कर्म जीव करता है, वैसी ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है, और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है, वैसा ही दंड देने का ज्ञान भी अनादि है। दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। क्या कर्म ज्ञान सच्चा और दंड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है? नहीं। स्पष्ट है कि कर्म करना जीव के हाथ में है, लेकिन जैसे ही वह कर्म करता है उसका फल ईश्वर के अधीन हो जाता है। अतः सभी मनुष्यों को चाहिए कि वह कर्म करने में सतर्कता बरतें और पाप रूप कर्म कभी न करें। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।